वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मेडिगेम खेलो पाकिस्तान पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड दी ऑर्किड स्कूल। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आज हमारे ऑनलाइन कॉलर्स के लिए हमारे पास मर्करी ग्रुप और सलमान्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स मौजूद हैं जो कि हमारे नाज़रीन को मिलेंगे। जिस तरह से हमने अपने एक सेगमेंट बनाया है जिसमें वो अपनी टीम बताएंगे, मसाला जो हमारी टीम के लिहाज से होता है, फैंटेसी होती है, नसीम की नज़र लाइक वो भी होता है तो बिल्कुल वो भी। नूरिश हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं, फरहान फरीद साहब मौजूद हैं हमारे साथ, आसिम खान साहब मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया है सैयद मुनीर कादरी साहब। सलाम अलैकुम सर, कैसे हैं? प्रोग्राम में खुश आमदीद आपको। और वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद है तारिक हारून साहब जो कि क्रिकेटर हैं और बहुत अच्छा एनालिस्ट भी करते हैं, स्पोर्ट्स के लिहाज से बात करते हैं। और क्योंकि ना उनसे पहले बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं आपको सर। तमाम कैसा देखा आपने कल मुल्तान और कोयटा का मैच और क्या कहेंगे? क्योंकि आज सुबह से यही बात हो रही है, सब लोग यही बात कर रहे हैं। और हमने जब लास्ट प्रोग्राम में बात की थी तो यही था कि मुल्तान को कुछ चीज़ें अपनी जो है सही करनी पड़ेगी, टीम बिल्डिंग पर काम करना पड़ेगा, ग्राउंड के हवाले से बात करनी पड़ेगी, प्लेयर्स के हवाले से बात करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है उन्होंने कोई चीज़ सीरियस नहीं ली, ग्राउंड में आ गए और पता नहीं चल रहा था कि मुल्तान सुल्तान्स की टीम जो है वो ग्राउंड में मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने सही एनालिसिस किए हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज से और उनकी इंटेंट से यही शो हो रहा है कि उनका जो एनवायरनमेंट है वो अप टू द मार्क नहीं है जिस तरह की होना चाहिए था या पास्ट में जिस तरह से रहा है। सुल्तान की बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस हमने देखी है इन द पास्ट, लेकिन रिसेंट टूर्नामेंट में अनफॉर्चुनेटली वो किसी तरह का भी कॉम्बिनेशन और किसी तरह की भी टीम वर्क जिसे कहते हैं या इंडिविजुअल्स ही कह लें कि वो उनकी परफॉर्मेंस से टीम को फायदा हो जाए, इस तरह से कोई भी चीज़ देखने में नहीं आ रही सिवाय एक आध इनिंग के जैसे यासिर खान ने इनिंग खेली थी या रिजवान टॉप स्कोरर जरूर है लेकिन उनकी ये परफॉर्मेंस सिर्फ उन्हीं को आगे चल के फायदा दे सकती है लेकिन उनकी टीम को नहीं। अच्छा तारिक हारून साहब, आज हमारे पास जो है वो एक बड़ा मैच है लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान कज़ाफ़ी स्टेडियम में। आज रात 8 बजे ये मैच खेला जाएगा। तो इस पर मैं आपके व्यूज़ जानना चाहूँगी, आज का मैच कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए? क्योंकि देखिए इस्लामाबाद यूनाइटेड अब तक अपना एक भी मैच नहीं हारा और लाहौर कलंदर्स की भी पोजीशन इस टूर्नामेंट में अब तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है। तो आज का मैच आप किस तरह उसको देख रहे हैं? बहुत अच्छा मैच होगा क्योंकि लाहौर कलंदर्स जो है वो ग्रेजुअली उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड किया है। उनकी बॉलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ऑफलाइन थी और उनकी बॉलिंग ने किसी कदर कमबैक किया है। शाहीन कंसिस्टेंट है पिछले 2 मैचेस से, रऊफ ने भी किसी तरह पहले के मैचेस से बनिस्बत बेहतर बॉलिंग की है और उनकी बैटिंग भी जो है वो इन्फॉर्म हो गई है। एज ए टीम उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, एक अच्छा रन चेस किया उन्होंने जिससे उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को तो वो एक कंप्लीट जिसे कहते हैं ओपोनेंट है। बहुत ही जबरदस्त एक टीम है, बहुत ही उम्दा कॉम्बिनेशन है और बहुत ही इनफॉर्म उनके प्लेयर्स हैं। एनवायरनमेंट उनका बहुत आला होता है, बहुत ही अपग्रेडेड क्रिकेट खेलते हैं, वो बहुत ही एडवांस क्रिकेट खेलते हैं। तो बहुत ही मुश्किल होगा लाहौर कलंदर्स को, मैं समझता हूँ आसान नहीं होगा उनको हराना, जबकि लाहौर कलंदर्स के लिए जीत इंतहाई जरूरी है। दूसरी जानिब अपना इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो फेवरेट है आज के मैच के लिए। तारिक साहब, आपने देखा है कि आज के मैच के हवाले से अगर बात करें तो आपको लगता है कि क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि रन्स जो है ना वो कम होते जा रहे हैं, मतलब हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा अच्छा रन रेट नहीं मिल रहा या टारगेट नहीं दे पा रहे हैं हम, तो इस्लामाबाद की टीम को बड़ा स्कोर करेगी जो लाहौर के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाए? देखिए बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जो टीम होमवर्क करके आएगी, जो अकॉर्डिंगली जो कंडीशंस है उसके हिसाब से प्लान करेगी और उसकी एग्जीक्यूशन करेगी, गुड डिसीजन लेगी, वो जरूर स्कोर भी करेगी। हमने कल ही देखा है, कल ही हम विटनेस रहे हैं कि 7th ओवर में जो है वो 90 रन स्कोर कर लिए कोयटा ग्लेडिएटर्स ने, जबकि उनको 90 रन बनाने में कितने ओवर्स लगे। तो मैं समझता हूँ ये दोनों तरफ से बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिशन है। अगर बॉलर्स वो बैक लेंथ जो है, बैक ऑफ लेंथ है, जो हार्ड लेंथ है उसको हिट करते हैं तो वहाँ बैटर को जो है मोहतात खेलना है उस लेंथ को। अदरवाइज जो फुलर लेंथ है या जो शॉर्ट ऑफ लेंथ है तो वो बैटर के लिए ज़्यादा आसानी हो जाती है उसको स्कोर करना। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर पिक एंड चूज करना है बैटर को। बैटर अगर थ्रू आउट ना जाए, वो
सेंसिबल बैटिंग करे और वो उन एरियाज पे वेट करे जहां पर उसे पता है कि मेरी हिट लगेगी। अदरवाइज वो अपनी विकेट की अहमियत को मद्देनजर रखे तो एक बड़ा टोटल स्कोर दिया जा सकता है। आई एम श्योर दोनों टीमों ने इस पर जरूर होमवर्क किया होगा और वो आज हमें देखने में मिलेगा। अच्छा तारिक साहब, हमारे पास यहाँ पे फरहान फरीद साहब आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं, फरहान फरीद साहब मौजूद हैं, आसिम खान साहब मौजूद हैं, सैयद मुनीर कादरी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। जी फरहान फरीद साहब। तारिक भाई कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा तारिक भाई, माशाल्लाह आप आजकल कराची के अंदर बहुत सारी अकेडमियों में कोचिंग कर रहे हैं और इस वक्त कराची के बेस्ट कोचिस में आपको शुमार हो रहा है। मुझसे आपसे सवाल ये करना है कि देखें आजकल हम देख रहे हैं कि T20 का दौर है, यहाँ तक कि एकेडमी लेवल पे भी, अंडर 13 लेवल पे भी ज़्यादातर T20 मैचेस कराए जा रहे हैं। आप लोग बच्चों को जो टेक्निक बता रहे हैं, पहले हम देखते थे कि बेटा फ्रंट फुट पे जाना है, फर्स्ट डिफेंस है आपका, फ्रंट फुट पे किस तरह खेलना है, बॉल को डिफेंस किस तरह करनी है। आजकल के दिखा रहे हैं पावर हिटिंग का खेल है, आपने पावर हिटिंग किस तरह करनी है। बच्चों की बिल्ड इस तरह बनाई जा रही है, बच्चों को शॉट इस तरह सिखाए जा रहे हैं। और कुछ लड़के ऐसे हैं, मैं देख रहा हूँ इस वक्त कराची में बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है, दारुल फराज है, अब्दुल्ला जावेद है, आयश मलिक है, आपका बेटा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है, शायान है, फ़खर सियालवी है, बहुत से लड़के आ रहे हैं। लेकिन इन सब में बड़ी क्रिकेट की मुझे कमी नज़र आ रही है, बड़ी इनिंग खेलते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि T20 खिलाई जा रही है एकेडमी में भी, और जब वो खेलने जाते हैं बड़े क्रिकेट जोनल लेवल पे वहाँ पर भी T20 खेलते हैं। कुछ टूर्नामेंट हुए हमें नजर आए मेडिकम की तरफ से, लेकिन वो बच्चे बड़ी इनिंग जब यहाँ नहीं खेलेंगे तो फिर उनकी बेस कैसे बनेगी। आप लोग जो कोचेस हैं इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है, हम इस पर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, डिस्कस भी करते हैं, लेकिन जो कल्चर चल पड़ा है हमारा और बहुत ही खतरनाक है पिछले 3-4-5 सालों से जो है ना, जब इसको मैं समझता हूँ कि देखिए इसके इदारे मौजूद हैं, PCB मौजूद है, KCCA अपने आप में मौजूद है। ये जो मेजरमेंट लेने हैं, कुछ डिसीजन मेकिंग करनी है, वो आई थिंक मैं समझता हूँ कि जो अहदेदारान हैं उनको उस पर बैठना चाहिए, ज़रूर इसका कोई लाएअमल तैयार करना चाहिए कि जो अंडर एज यंगस्टर होते हैं कम से कम 18-19 साल से पहले, उनकी कोई डिफरेंट क्रिकेट कराई जाए, उनकी T20 क्रिकेट जो है उससे उनका ध्यान जो है वो हटाया जाए, दूसरी तरफ किया जाए, ताकि वो अपने, जैसा कि आपने कहा कि आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि अगर उन्हें प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलेगा लंबी इनिंग खेलने के लिए, उन्हें मैचेस ही नहीं मिलेंगे, तो वो जाहिर है जो क्रिकेट खेलेंगे वो उसी के एक्सपर्ट बनने जाएंगे और उसी में अपने कमालात करने जाएंगे। टैलेंट जो है, टैलेंट को तो प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। तो ये हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी, हम अपने तौर पर तो करते ही हैं, 40 ओवर्स के मैच करवाते हैं, केन अकेडमी भी करवाते हैं, यहाँ बख्तियारी में भी करवाते हैं जितना हो सकता है, और आगे चल के हमारे पाइपलाइन में बहुत सारे प्लान्स है कि हम इनकी 2 रोज़ा क्रिकेट भी कराएं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पहलू को देखते हुए KCCA को कुछ मेजरमेंट लेने पड़ेंगे, PCB को भी इसमें कोई डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए, ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो मजबूत बर्बाद ना हो। क्योंकि ये T20 क्रिकेट जो है ये तो शॉर्टर फॉर्मेट की क्रिकेट है और छोटे बच्चों में उनके मसल ही डेवलप नहीं होते, वो क्या हिटिंग करेंगे, क्या पावर हिटिंग करेंगे। वो पावर हिटिंग तो एक तरफ, वो इसको यूँ कह लें कि कौवा चला मोर की चाल और अपने भी भूल गया, तो वो जो उनकी बेसिक्स है वो बचपन से डिस्टर्ब हो जाती है और वो अपने लॉन्गर वर्जन के क्रिकेट के काबिल भी नहीं रहते। तो बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट आपने रेज किया है। आई थिंक हम सबको मिलकर इस बारे में सोचना चाहिए और जो हमसे हो सके वो करना चाहिए। तारिक भाई अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आसिम। तारिक भाई मुझे आपसे एक सवाल करना था, आप एक माशाल्लाह सीनियर क्रिकेटर हैं। देखें एक टाइम था कि कराची जो था वो हब हुआ करता था बैटर्स का, और अल्हम्दुलिल्लाह कराची ने बहुत बैटर्स दिए पाकिस्तान को जिन्होंने पाकिस्तान में जाकर सर्व किया, राइट। लेकिन अभी हम देखते हैं कि हमारे जो ग्राउंड्स हैं उसके ऊपर संडे बाज़ार लगने लगे हैं। हम देखते हैं कि जो हमारे ग्राउंड्स हैं उनमें शादियाँ होने लगी हैं। हम देखते हैं कि जो हमारे ग्राउंड्स हैं उनके ऊपर वेटरन्स क्रिकेट हो रही है। तो जो यंग प्लेयर हैं जिनको हमने प्रमोट करना है उनकी क्रिकेट कम होती जा रही है। अगर हो रही है तो टेप बॉल की तरफ क्रिकेट श्रिंक होती जा रही है। टेप बॉल में इतना पैसा आ गया कि प्लेयर उस तरफ कंसंट्रेशन नहीं दे रहा है। यही वजह है कि कराची से बड़े बैटर्स नहीं निकल रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो पॉइंट है इसके ऊपर क्या करना चाहिए? जो KCCA को या कराची क्रिकेट काउंसिल को क्या ऐसे इकदाम करने चाहिए जिससे इसमें बेटरमेंट आए और जो एक हब हुआ करता था कराची वो दोबारा बैटर्स का हब बन जाए? सर देखिए ये बिल्कुल उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए क्लब क्रिकेट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। 40-50 ओवर्स के मैचेस होते हैं क्लब के, जो टूर्नामेंट्स होते हैं। माजी में जब हम खेला करते थे या पीछे
7, 8, 10 साल पीछे चले जाएं तो मुस्तकिल टूर्नामेंट्स के मैचेस होते थे क्लब्स के, 40 ओवर के, 50 ओवर के। तो वो एक तैयारी हो जाया करती थी प्लेयर्स की कि पूरा दिन ग्राउंड में कैसे रहना है। तो उसके बाद अगर वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाते थे या ग्रेड 2 में जाते थे, 3 रोजा 4 रोजा खेलते थे, तो उनकी पहले से तैयारी हुई होती थी। अब हम देख रहे हैं बदकिस्मती से कि ना तो कराची टूर्नामेंट्स कराने में इंटरेस्टेड है, ना जोनल टूर्नामेंट्स होते हैं। पीसीबी के भी साल में 2 टूर्नामेंट्स होते हैं आई थिंक। उसके बाद बच्चा जो है वो पूरा साल T20 क्रिकेट के मरहून मिन्नत रह जाता है और प्राइवेट टूर्नामेंट, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स के जेरे नजर रह जाता है। तो उसकी ग्रूमिंग और फिर वहाँ डिमांड यही है, मैं और आप समझते हैं कि 20 ओवर के मैच में डिमांड क्या होगी उस बच्चे से कि वो चौके छक्के लगाए, वो स्ट्राइक रेट अपना बढ़ाए, और फिर वो देख रहा है PSL, IPL, दुनिया की मुख्तलिफ लीग, तो वो फॉलो कर रहा है उन्हीं प्लेयर को जिनको वहां पर पजीराई मिल रही है, नाम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। तो वो बचपन से ही जो है ना उन्हें फॉलो कर रहा है। तो हमने अपने स्टार्स को, हमारे जो रोल मॉडल्स है वो भी डिफाइन करने चाहिए हमें, पीसीबी को भी, KCCA को भी, अपने जोन्स को भी, और अपनी क्रिकेट में हमें रिवाइव करना है, वापस आना है। इनको ज्यादा से ज्यादा क्लब के टूर्नामेंट्स कराने चाहिए, क्लब क्रिकेट को हमें आम करना चाहिए जैसे पहले हुआ करती थी, और उसकी परफॉर्मेंस पर ही तो अब डिस्ट्रिक्ट की टीमें बनती है। तो मैं समझता हूँ कि खास तौर पे अंडर एज पर तो T20 टूर्नामेंट्स पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि 18 साल से पहले जो रजिस्टर्ड बच्चे हों पीसीबी से, कराची से, KCCA से, तो उन पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। ऑर्गेनाइजर्स को भी पाबंद कर देना चाहिए जो प्राइवेट लीग वाले टूर्नामेंट कराते हो कि आप 18 साल से कम उम्र के बच्चों की T20 टूर्नामेंट ना कराएं। मैं समझता हूं जूनियर तौर पर PSL कराया था रमीज आज़ाद साहब ने, तो ये भी बहुत बड़ी गलती नहीं थी जो पाकिस्तान जूनियर PSL थी? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी गलती थी। और वो इनकरेज कर रहा था यंगस्टर्स को कि 12 साल 13 साल के बच्चे भी उसी को सोचने लग गए थे कि कल को हमने भी जूनियर PSL खेलना है, जिसकी वजह से टोटली जो क्रिकेट की बेसिक्स है, जो क्रिकेट की एथिक्स है, वो खराब हो गई हमारी जनरेशन में। तो अभी भी वक्त जो है वो जाया नहीं हुआ है। जो लोग प्राइवेटली काम कर रहे हैं, जो बच्चों की ग्रूमिंग कर रहे हैं, उनकी टेक्निक पे काम कर रहे हैं, वो लोग इस तरफ ये पहलू को मद्देनजर रखे हुए हैं। मैं हूँ या मेरी तरह के और भी बहुत सारे लोग पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, हम देखते हैं रोजमर्रा। लेकिन एक्चुअली ये जो काम करने के हैं वो जो लोग इसके लिए इलेक्ट हुए हैं या सिलेक्ट हुए हैं अपने जोन्स में, अपने रीजन्स में, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो हमारे आने वाले मुस्तकबिल को सेव करें और राइट पाथवे पे उनको लाकर छोड़ें। सब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं परफॉर्मेंस, हमने मुल्तान की देखी और कोयटा ग्लेडिएटर की देखी परफॉर्मेंस, इस पे हम मजीद भी बात करेंगे। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। देखते रहिए मेडी गेम खेलो पाकिस्तान।